हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन और कुछ थ्योरम्स भी थे। ठीक है, तो सारे थ्योरम्स आई होप कंप्लीट हो गए। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हमने देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का जो सॉल्यूशन होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, सो दैट द लाइन्स एम एंड एन एम आर पैरेलल। तो आपको बताना है कि एंगल एम और एंगल एन क्या है? ये पैरेलल है। ठीक है, एंगल एम और एंगल एन क्या है? ये पैरेलल है। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि पैरेलल होने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शन का मतलब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो रहा है कि अगर ये 20 डिग्री हो 120 डिग्री है तो मैं इसको भी 120 दिखा सकता हूँ। कैसे? लेट सपोज कर लेंगे एम इज ए लाइन एंड एल स्टैंड ऑन इट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ से ए 60 डिग्री है तो अदर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 120। और ये 120, ये भी 120, मतलब कितना हो गया? एक करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल से जो एंगल इक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो गिवन लाइन जो होता है पैरेलल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनना संभव है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है तभी पॉसिबल है जब वो दोनों लाइन पैरेलल हो। फर्स्ट तो ये हो गया। या फिर आप इस एंगल जो 5 होता है इसको भी आप दिखा सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। कब? जब ये 120 डिग्री हो और इसको हम लोग एन को स्ट्रेट लाइन मान लेंगे तो इसके द्वारा बना हुआ एंगल का जो सम होता है एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियोम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60 और ये 60 और ये 60, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए सो वी कैन से दैट लाइन एम और एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आइए इसमें से किसी भी एक रूल को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? तो गिवन में दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लेट व्हेन एम इज हम लोग क्या करेंगे, इसी एंगल को क्या करें, करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल 2 और एंगल 6 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, करस्पॉन्डिंग दिखा देंगे। ठीक है, और एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इधर 2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो एम इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एल स्टैंड ऑन इट, एल स्टैंड्स ऑन इट, एल का उस पर स्टैंड है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम। ठीक है, अब एंगल 1 का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री दिया हुआ है? आपका एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी एंगल 1 का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल 1 का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ पर आया 120 डिग्री, और जब 120 डिग्री आ गया तो हमारा ये क्या हो गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एंगल 2 का भी वैल्यू 120 डिग्री आ गया, एंगल 6 का वैल्यू ऑलरेडी 120 डिग्री था, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल भी हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल भी हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल
से इक्वल हो गया, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या हो, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर कोई भी रीजन एक लग जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वर्क कर जाए, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबल में से अगर कोई एक पॉसिबिलिटी हो जा रहा है तो वी कैन से दैट जो भी गिवन लाइन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। सो वी कैन say that m पैरेलल n, ये कैसे होगा, तो बाई कन्वर्स ऑफ CONVERS कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्जियम बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम में क्या था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो रिमेनिंग लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और करस्पॉन्डिंग जो एक्जियम होता है वो क्या कहता है कि अगर लाइन इक्वल है, लाइन मतलब इक्वल नहीं पैरेलल है, तो एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इन होता है। और उसका कन्वर्स कहता है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग यहाँ से प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिगर जो है आप देख पा रहे हैं, लाइन ए बी और सी डी ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। अच्छा नहीं, पैरेलल दिखाना है आपको, लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल आपको दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स एंड वाई का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू होता है वो क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो एंगल होगा, सॉरी जो लाइन ए बी और सी डी जो होता है वो क्या होगा, प्रूफ पैरेलल होगा, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल को फाइंड करते हैं। तो एंगल को फाइंड करने के लिए या तो एक्स को फाइंड करने के लिए या फिर वाई को, वाई तो हम लोग फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और एक्स यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो पहले एक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स को फाइंड करेंगे तो क्या लेंगे कि ए लीजिए स्ट्रेट लाइन एंड ओ ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप बी डाल दीजिए, यहाँ पर अच्छा बी है, सी डी ई डाल लीजिए पॉइंट, ठीक है। ए ई स्टैंड ऑन इट, तो लिखेंगे व्हेन एल इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो व्हेन एल इज अ स्ट्रेट लाइन or a straight line and AE stands on it। तो जब AE स्टैंड इट होगा तो इस पर बना हुआ एंगल क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग कि एक लाइन पर जितना भी स्टैंड जो होता है उसका बने हुए एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री के इक्वल में होता है, 180 डिग्री के इक्वल में होता है, ठीक है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा, रीजन में जाएगा लीनियर पेयर एक्सियोम। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा, 130 डिग्री आ गया। एंगल एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 130 डिग्री, ठीक है। अब एंगल वाई को वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एंगल वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एंगल एक्स का भी वैल्यू 130 और एंगल वाई का भी वैल्यू 130। तो यहाँ से एक्स का भी वैल्यू 130 आ गया, वाई का भी वैल्यू 130 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है, इक्वल है। और जब एक्स एंड वाई जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाए तो वी कैन से दैट ऑल्सो क्या होगा कि लाइन जो होगा ए बी एंड सी डी ये क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी मैंने बताया कि पैरेलल होने के लिए या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। इसमें से तीनों में से कोई भी रूल को अगर फॉलो कर जाएगा तो क्या होगा, रिमेनिंग लाइन जो होता है पैरेलल होगा,
ठीक है, क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, सो बट यहाँ पर एक्स एंड वाई फॉर्म अ पेयर ऑफ क्या बना रहा है यहाँ पर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर क्या बना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो लाइन ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। लाइन ए बी पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, या फिर सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब रिमेनिंग जो लाइन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, और वाई का भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आपको दिखाना था कि ये जो लाइन ए बी और सी डी है वो पैरेलल होगा, तो उसको भी हमने कर लिया, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 यहाँ पर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम। अच्छा, यहाँ पर कह दिया ऑलरेडी कि इन द गिवन फिगर जो एल लाइन है और एम जो है वो क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल है। तो जब पैरेलल हुआ तो आपके मन में क्या ख्याल आया, क्या आया बताइए। तो आपके मन में यही ख्याल आएगा कि कहेंगे कि सर जानते हैं जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो बना हुआ जो ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात तो सही है भाई, इक्वल होता है ना। तो इक्वल होता है तो अब आपको समझना है कि कौन कौन से एंगल से इक्वल होते हैं। तो 3 टाइप के इसमें एंगल होते हैं। कौन कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, यही ना होता है। और एक होता है एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो इंटीरियर एंगल्स होता है ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ पाएँ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास दिया हुआ है क्या है, गिवन जो है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। क्यों, क्योंकि गिवन लिख लेने से क्वेश्चन जो होते हैं ये चलिए क्लियर पता चल जाता है कि क्या फाइंड करना है इसमें। ठीक है, आइए हम लोग गिवन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 2x + y डिग्री कह रहा है। ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू कितना कह रहा है, एंगल 4 इज इक्वल टू कह रहा है x + 2y डिग्री कह रहा है। ठीक है, और एंगल 6 इज इक्वल टू कितना कह रहा है, एंगल 3y + 20 डिग्री। ठीक है, 3y + 20 डिग्री। तो यहाँ से तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखेंगे कि एंगल कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 7 और एंगल 8। मतलब अगर आपको एंगल 2 निकल जाए तो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 8। इधर एंगल 1 फाइंड हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। या फिर एंगल 4 फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जो होता है दिया हुआ है, एंगल 4 फाइंड हो जाएगा तो हम लोग एंगल 8 इक्वल कर लेंगे, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, 7 को इक्वल कर देंगे, है ना। चलिए अब आइए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग करते हैं पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू x + 2y डिग्री दिया हुआ है, और एंगल 6 इज इक्वल टू 3y + 20 डिग्री दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जब एंगल आपको फाइंड करेंगे, एंगल क्या करेंगे जब फाइंड करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि दोनों में, क्योंकि x y है, तो जब दोनों में x y हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन से इक्वेशन को ऐसा किया जाए जिससे कि 2 पार्ट में हो, क्योंकि हर पार्ट में एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स रहेंगे। तो 2 वेरिएबल जब रहेगा तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है उस मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है
एंगल 1 और एंगल 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, लीनियर पेयर कर सकते हैं। कि लीनियर पेयर कब करेंगे, जब एन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और उस पर ए लाइन जो होता है एक कौन सा, इसको नाम मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, ए बी सी डी, तो और यहाँ पर ई हो जाएगा, ए स्टैंड ऑन इट व्हेन एन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए स्टैंड ऑन इट, देन एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे व्हेन एन इज ए स्ट्रेट लाइन, एन इज, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल होने से पहले तो स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट लाइन एंड ए स्टैंड ऑन इट, रे ए स्टैंड ऑन इट। ठीक है, तो इससे बना हुआ जो एंगल्स होता है वो क्या होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्जियम। ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्जियम। और एंगल 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस 4 का कितना दिया हुआ है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ये कितना हो गया, ये x और ये x, 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और 1y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 180। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 3 जो होता है कॉमन कर लेंगे, तो जब 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180, आयो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर डिवाइड में होगा, सो कितना हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपका आया, 60 डिग्री आया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जब एल और एम क्या हो, पैरेलल हो, जब एल और एम क्या हो, पैरेलल हो, और एक एन जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यहाँ पर बना हुआ जो एंगल होगा, एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे व्हेन एल पैरेलल एम एंड n is a transversal line और and n is a transversal line। तो n जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 होगा। कैसे भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एंगल 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका, तो ये दिया हुआ है x+2y डिग्री इज इक्वल टू एंगल 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 3y प्लस 20 डिग्री। अब हम लोग x को x तरफ भेजेंगे और नंबर को नंबर तरफ, तो यहाँ से हमको मिला x+2y और इधर यहाँ से 3y जो होता है प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, इज इक्वल टू ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x आइए कितना हो जाएगा, -y है ना, क्योंकि प्लस में 2y और माइनस में 2y, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y, या बड़ा वाला का साइन माइनस है तो इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जब इस टाइप का क्या हो जाए कि जब दो इक्वेशन आपको हो जाए, दोनों इक्वेशन जो होता है लीनियर में हो, तो आपको कौन सा वैल्यू काम करेगा, तो आपको करना पड़ेगा क्या, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड्स होगा किससे, तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के टर्म में क्वेश्चन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, या फिर अदर वे में भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ से करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड भी करेंगे तो भी सिंपल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड,
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट कितना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये है 20 डिग्री, दोनों को ऐड करना है। तो ये एक्स एक्स 2x ये प्लस में वाई है माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना डिग्री 40 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आया आपका यहाँ से आया 40 डिग्री। ठीक है, अब जब एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वाई का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, तो वाई का वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एक्स का वैल्यू 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ना वाई इज इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस ये आपका हो गया 40 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये आपका हो गया 20 डिग्री। मतलब हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो एक्स और वाई का तो वैल्यू फाइंड करना नहीं है, आपको तो एंगल 7 और एंगल 8 का फाइंड करना है। तो अब जरा देखिए कि एंगल 7 और 8 किसके एंगल के इक्वल में है। ठीक है, एंगल 7 और एंगल 8 किसके एंगल के इक्वल में है। तो एंगल 7 जो होता है एंगल 7 अच्छा एंगल जो 4 है वो एंगल 8 के इक्वल में है, एंगल 4 जो होता है वो एंगल 8 के इक्वल में है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, यहाँ से हम लोग कर लेंगे। अच्छा जगह भी नहीं दिया हुआ ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 बोल सकते हैं ना, कैसे तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। सो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है आपका एंगल 4 इज इक्वल टू है एक्स प्लस 2y। तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एंगल 8 और एक्स का वैल्यू आपका कितना डिग्री दिया हुआ है 40 डिग्री, आप प्लस वाई का वैल्यू कितना डिग्री 20 डिग्री, और 2 में मल्टीप्लाई करने तो 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 8। सो एंगल 8 इज इक्वल टू कितना मिला 40 40 80 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू सॉरी एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है जब एंगल 8 ये हो गया तो अब आप एक बात बताइए कि जब हम लोग एंगल 7 और एंगल 8 जो होता है 180 डिग्री कर लेंगे कि नहीं करेंगे, कब जब एम आपका हो या सी डी जो होता है क्या हो स्ट्रेट लाइन हो और उस पर ये वाला लाइन जो होता है रे हो क्या हो स्टैंड हो। तो यहाँ पर 7 और 8 जो होता है क्या होगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब मैं लिख नहीं ला रहा हूँ कि सी डी क्या हो व्हेन सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ये वाला लाइन जो होता है क्या हो रे हो जो होता है स्टैंड हो। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर लिखना होगा तो आप लोग बाय द वे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ से हमने क्या कर दिया एंगल 7, तो एंगल 7 का वैल्यू अभी हमने कितना फाइंड किया, अच्छा एंगल 7 एच डी रहने दीजिए प्लस एंगल 8 का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना डिग्री आया आपका 80 डिग्री आया, ये आपको कितना डिग्री आया 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका आया 80 डिग्री। ठीक है, और फाइनली अब आपको क्या करना है एंगल सी को फाइंड एंगल 7 को फाइंड करना है। तो ये हो गया 80 डिग्री, यहाँ पर पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये आपका आया। ठीक है, और यहीं आपको क्या करना था फाइंड करना था एंगल 7 और एंगल 8 का वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन था ये बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हमने क्या किया इसमें एंगल 1 और एंगल 4 को 180 डिग्री लीनियर पेयर से कर दिए। तो यहाँ से जो होता है एक्स एक अलग इक्वेशन मिला एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, और फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि एल और पैरेलल एम हो तो इसके द्वारा बना हुआ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होगा इक्वल होगा। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और इसके द्वारा एक्स माइनस वाई या फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, मतलब दोनों को ऐड किया। तो वाई वाई जो होता है एक वाई प्लस में एक वाई माइनस में कैंसिल आउट, और एक्स एक्स 2x, सो 6 to 80,
और यहाँ से वैल्यू 8 का मिला कितना 80 डिग्री और 7 का वैल्यू मिला 100 डिग्री। ठीक है, और यही क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड करने के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, ए बी पैरेलल, सॉरी, यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ वाई एंड जेड रेशियो 3 and 7। अच्छा, वाई और जेड का रेशियो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो रेशियो है वो 5 and 7 का है। ठीक है, सॉरी 3 and 7 का है। वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू कितना का है, तो 3:7 का है। ठीक है, 3:7 का है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। तो अब देखेंगे कि यक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको वैल्यू जो होता है वाई का फाइंड करना होगा। ठीक है, और वाई का वैल्यू फाइंड करने के बाद ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। जब ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एनी हाउ आपको के जी डी जो होता है एंगल फाइंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, के जी डी ये वाला एंगल जो होता है आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये एंगल जो होता है तब फाइंड होंगे जब हम वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जरा देखिए, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा क्या, मतलब एंगल सी जी एच इज इक्वल टू जी एच एफ होगा, जी एच एफ होगा ये आपका। लिखिए एंगल सी जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच एफ। ये एंगल होगा कितने के, तो जेड के इक्वल में। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मतलब ये हमको पता चलेगा कि ये भी क्या है, जेड है ना, एंगल ए के भी क्या है, जेड है। और एक बात और कि एंगल ए के जी इज इक्वल टू क्या है, एंगल हो जाएगा सी जी एच, है ना, सी जी एच बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए वाला एंगल, मतलब एंगल ए के जी इज इक्वल टू एंगल सी जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, यक्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चला, मतलब हमको फाइनली जो होता है क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जेड हो गया, एक्स इज इक्वल टू जेड यहाँ से हम लोग कर लिए। ठीक है, फाइनली जो होता है एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ से जेड फाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये भी है, यहाँ पर ये भी है, दोनों एंगल क्या है, कॉमन हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी जी एच है और यहाँ पर भी सी जी एच है, और सी एच एफ से और सी जी एफ जो होता है क्या है, इक्वल एंगल है। सो वी कैन से दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब एक बात देखिए कि जब ये हुआ तो हमको यहाँ से एक दिख रहा है बात क्या, सी जी के ये वाला एंगल प्लस कौन सा, सी जी एच ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा। ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला, मतलब सी जी के एंगल वाई और सी जी एच एंगल जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला क्या कि एंगल सी, सॉरी
सी जी के प्लस एंगल क्या होगा सी जी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्जियम ये हुआ। और ये लीनियर पेयर कैसे हुआ, तो एल जो होता है स्ट्रेट लाइन होगा और उस पर सी जी जो होता है क्या है स्टैंड ऑन ईट, सी जी जो होता है स्टैंड ऑन ईट है, तब ये क्या होगा लीनियर पेयर एक्जियम से ये वाला वाई और जेड का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो इसके जगह पर हम लोग वाई कर सकते हैं प्लस एक्जियम तो यहाँ पर सी जी के एग्जाम्पल हम लोग क्या बढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए कि वाई और जेड का जो रेशियो दिया है वही 3 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 3x और एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। सो एंगल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है बाई लीनियर पेयर एक्जियम से, और ये हो गया वाई का वैल्यू 3x प्लस जेड का वैल्यू 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 7x प्लस 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया आपका 18 डिग्री आया, ठीक है। तो जब 18 डिग्री आया तो आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो एंगल x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और एंगल x का वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब एंगल z का वैल्यू फाइंड हो आपको, ठीक है ना, एंगल z का जब वैल्यू फाइंड हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल z और एंगल x हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि एंगल z और एंगल x इक्वल भी है ना। चलिए, तो यहाँ से z का जब वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या होगा, z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 इंटू एक्स, और 7 इंटू एक्स का वैल्यू तो अभी जस्ट हमने फाइंड किया, तो कितना होगा 126 डिग्री। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना आया 126 डिग्री, और यहीं आपका क्या हो गया आंसर हो गया 126 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया 126 डिग्री आपको आया, कितना डिग्री आया 126 डिग्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाय द वे अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक आप कमेंट करें, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में जो कमेंट होता है उस पर भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपका जो चैनल है वो क्या है, वो है रेज एकेडमी के नाम से, रेज एकेडमी, ठीक है। इसमें आप लोग जाकर सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एग्जाम सदन का एक एग्जाम सदन, ठीक है, का एक चैनल यूट्यूब चैनल मिलेगा। चलिए, आज इतना ही तक हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग आप लोगों को लेकर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी क्या होगा नेक्स्ट टाइप से होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ प्रूफ से रिलेटेड, कुछ वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड जो होता है ना पढ़े क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा, ठीक है। डिपेंड्स होगा जो होता है क्वेश्चन इसी से, लाइन्स और एंगल से ही होगा, और लाइन्स एंड एंगल्स में भी कौन सा टॉपिक, तो पैरेलल लाइन से ही होगा, पैरेलल लाइन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जो थीम होता है वो दूसरा होगा, ठीक है। जो पैटर्न होगा उसका क्या होगा दूसरा होगा। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू सो मच।